तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग 10 क्लास के जो मैथ का 3.4 प्रश्नावली है, आज उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन जो है उसको हमने बारी बारी से सभी प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। आज आप लोग को मैं दूसरा नंबर क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें इस टाइप के प्रश्न रहेंगे। और सबसे पहले हम लोग इससे इक्वेशन बनाना सीखेंगे, किस प्रकार से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे, और तब जाकर के आप लोग को एकदम आसान तरीका सिखाऊंगा जिससे आप लोग को इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए बच्चों हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। यह जो रहेगा प्रश्नावली 3.4 है बच्चों, यह क्या है? प्रश्नावली 3.4, जिसमें हम लोग को विलोपन विधि से प्रश्न को सॉल्व करना है ना। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, है ना। बच्चों इसका क्या करना है, हमें विलोपन विधि से हल ज्ञात करना है। आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होता है। अगर क्वेश्चन आप लोग समझ गए उसके बाद बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग से मैं पूछूंगा कि बताइए तो भिन्न बराबर क्या होता है। बच्चों आप लोग बताओ भिन्न बराबर क्या होता है। तो आप लोग जाहिर सी बात है बता दीजिएगा कि सर भिन्न बराबर होता है अंश और बाटा में हर। चलिए आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को तो अच्छे से पता होगा कि भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। तो यही हम लोग भिन्न में अंश को x मान लेना है और हर को y मान लेना है। एकदम धीरे धीरे मैं बताऊंगा, लहे लहे बताऊंगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। चलो जी, यहां पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे माना की अंश। बच्चों क्या करेंगे, माना की अंश x तथा हर y है। चलो इतना तो आप लोग कर लीजिएगा ना, इतना तो आप लोग कर लीजिएगा। बच्चों लिखेंगे चूंकि भिन्न बराबर, चूंकि मतलब हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। चूंकि हम इसलिए लिखते हैं कि हम लोग को ज्ञात है या हम लोग को पता है। तो चूंकि भिन्न बराबर बताइए तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी अंश और बाटा में हर, है ना। यह हो जाएगा अंश बाटा में हर। चूंकि अंश को हमने x माना है और हर को मेरे प्यारे बच्चों बता दो क्या माना है, y माना है। इस प्रकार से अब हम लोग को आगे बढ़ना है। अब लिखेंगे हम लोग प्रश्न से, और देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न से का मतलब कि प्रश्न में जो दिया है उसके अनुसार अब हम लोग लिखेंगे। तो कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दीजिए, हर में से एक घटा दीजिए। तो अंश देखिए तो क्या है x और हर है y। अंश में कह रहा है कि एक जोड़ दीजिए, हर में से एक घटा दीजिए, तो यह भिन्न एक में बदल जाता है, काम खत्म। अरे बुआ देख लो, इसके नीचे कुछ ना है तो क्या है, एक है। एक के नीचे कुछ ना है तो हम लोग क्या रखेंगे, एक, ताकि इसको हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर सके। अब देखिए क्या करेंगे, 1 को x + 1 से गुना करेंगे, तो 1 को x से गुना करेंगे x होगा, और 1 को 1 से गुना करेंगे 1 = 1 को y से गुना कीजिए तो y, और -1 को x से गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा। बाकी सारे चीज को इस साइड लेकर के आ जाइए, तो ये हो जाएगा x, या x को हम इस साइड लेकर के आ जाते हैं, y को इस साइड लेकर के आ जाते हैं। अब से देखिए x तो इस साइड नहीं है ना बच्चों, x को इसी साइड रहने देते हैं, और y इस साइड प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। बाकी रहने देखो -1 बच गया है, अब प्लस में 1 है तो इस साइड आके -1 हो जाएगा। देखो -1 तो -2 हो गया, और ये हो जाएगा x - y। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हटा दीजिए। ये मैंने आप लोगों को बच्चों समझा दिया है ना। अब देखिए फिर इसमें अब थोड़ा सा और काम हम लोग को रह गया है करना, जिससे हम लोग दूसरा का इक्वेशन निकाल सके। देखिए यहां पर बच्चों हम लोग लिखेंगे पुनः मतलब फिर प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। फिर देखिए क्या कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। यदि हर में केवल कह रहा है कि एक जोड़ दें तो अंश x है और हर y है। अगर इसमें एक जोड़ दें तो यह क्या में बदल जाता है, 1/2 में। देखिए अंश बटा हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 में बदल जाती है, काम खत्म। इतना तो क्लियर है।
तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे बच्चों। देखो 2 को 1 से गुना कीजिए, 2x हो जाएगा इजकल टू y को 1 से गुना करेंगे y और प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1। अब देखिए ये y वाला जो टर्म है इस साइड ला दीजिए, तो ये 2x तो 2x रहेगा, लेकिन y इस साइड आएगा तो माइनस y हो जाएगा इजकल टू 1। ये प्लस में है, इस साइड आकर के माइनस हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। ये आप लोग समीकरण निकाल लिया। अब इसके बाद तो कहिएगा हम तो अक्सर आसानी से बना लेंगे, लेकिन कब? जब आप लोग पहला वीडियो देखे होंगे, इसका जो पहला वीडियो देखे होंगे तो आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। अब इसके बाद ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं अब समझा रहा हूं। देखिए बच्चों, देखिए y जो है इसका गुणांक कितना है? 1, और यहाँ पर y का गुणांक कितना है? 1। दोनों का गुणांक एक जैसा है, साइन एक ही जैसा है, साइन दोनों क्या है? माइनस में है। तो हम क्या करेंगे? साइन अगर एक ही जैसा हो तो हम लोग घटाने पर लिखते हैं, है ना? क्या लिखते हैं जी? घटाने पर। ये y वाला टर्म को हम घटा रहे हैं। अगर x वाला को घटाते हो तो क्या करते? x के पहले देखिए कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे तो ये 2x हो जाएगा, और यहाँ पर 2x ऑलरेडी है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो हम लोग घटाने पर लिखते। लेकिन कैसे? तो लिखते समीकरण 1 में 2 से गुना कर घटाने पर। अगर x वाला टर्म को घटाना होता तो y तो ऑलरेडी बराबर बराबर है, साइन एक जैसा है, तो एक जैसा रहेगा ना तो घटाने पर लिखिएगा, याद रखना है। चलो लिखो बच्चों, समीकरण क्या लिखा जाएगा? समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। तो चलिए 1 में देखिए तो क्या है? x माइनस वाई इजकल टू माइनस 2, x माइनस वाई इजकल टू माइनस 2 है। और फिर देखिए तो 2x माइनस वाई इजकल टू 1, क्या है बच्चों? 2x माइनस वाई और बराबर में 1 है, तो 1 लिख दीजिए। और जब घटाने पर लिखते हैं ना तो साइन बदलता है। घटाने पर बच्चों क्या होता है जी? साइन बदलता है। माने एक ये प्लस में है तो माइनस कर देंगे, y माइनस में है तो प्लस में कर देंगे, और ये 2x प्लस में है तो माइनस कर देंगे। केवल नीचे वाला का साइन बदलता है। क्लियर है? अब देखिए क्या होगा, ये y माइनस में और y साइन बदलने के बाद प्लस में हो गया, ये कहानी खत्म। बराबर में देखिए तो 2 को माइनस में, माइनस में, माइनस 3 हो गया, और x देखिए प्लस में, 2x माइनस में, तो 2 में से एगो घटेगा तो एगो x बचेगा। काहे घटेगा? तो एगो प्लस में है, एगो माइनस में है, तो घटा देंगे। 2x में से एगो x घटाइए, x बचेगा। क्लियर है? और बच्चों देखो 2x माइनस में है, चलते माइनस लिखेंगे, जो बड़ा रहता है घटाने के बाद उसी का साइन लिखते हैं। यहां से आप लोग बताइएगा क्या कि माइनस माइनस हम कैंसिल कर दें? माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो x बराबर कितना आ गया? 3। अब यही x का मान चाहे तो आप समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग लिखेंगे x का मान, बच्चों क्या लिखना है? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए x का मान कितना आया है? 3, तो 3 बच्चों हम लोग इसमें रख देंगे x के जगह पर, तो 3 x के जगह पर लिखिए, 3 हो जाएगा। देखिए x के जगह पर 3, उसके बाद माइनस y है तो माइनस y लिख दीजिए, इक्वल टू में है माइनस 2 तो माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए माइनस y इस साइड रहने दीजिए, और ये हो जाएगा माइनस 2, और 3 प्लस में है तो ये इस साइड आकर के माइनस 3 हो जाएगा। कुल मिला करके माइनस 5 हो गया। दोनों माइनस में है तो जोड़ करके माइनस 5 लिख देंगे, और इस साइड है माइनस y, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो लास्ट में आप लोग बता दीजिए तो y बराबर कितना आ गया? y बराबर बच्चों कितना आ जाएगा बोलिए तो? y बराबर 5 आ गया। लास्ट में लिखेंगे था बच्चों, लास्ट में क्या लिखेंगे था? भिन्न बराबर बताइए क्या है? अंश बटा में हर, अंश बटा में हर, और अंश x को बोले हैं बच्चों। अंश किसको बोले हैं? देखिए तो x को, और हर y को। x का मान कितना आया है? x का मान आया है 3, और हर का मान कितना आया है? 5। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन है। क्लियर है ना? मैंने एकदम बारीकी से आप लोग को समझाया है। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जब बीच में बराबर होना तो इधर आप लोग एरो लगा देंगे, ठीक है? जब बच्चों बीच में बराबर हो तो आप लोग क्या करेंगे? एरो लगा देंगे, जिससे आप लोग को मार्क्स कटे नहीं। और जो एग्जामिनर रहेगा आप लोग का अच्छे तरीका से कॉपी चेक करके और मार्क्स कहीं पर नहीं काटेंगे, और आप लोग को फुल मार्क्स दे देंगे। चलिए अब हम लोग बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, और इस प्रकार से तो बहुत सारे 3-4 प्रश्न है।
तो ये सीख लीजिएगा तो इक्वेशन बनाने आएगा, बाकी तो विधि आप लोग के पास कई कई तरीका है ना। चलो देख लो बचवा, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है। इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे बताइए तो। सबसे पहले लिखना है माना कि नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु, तथा बच्चों क्या लिखना है, सोनू की आयु बताइए क्या है, y वर्ष है। सोनू की आयु y वर्ष है। क्लियर है। देखिए तो नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष हम लोग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मेन चीज है, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्व मतलब पहले। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व यहाँ पर लिखेंगे बच्चों नूरी की आयु बताइए तो अभी कितना वर्ष का है नूरी, तो अभी बच्चों x वर्ष का है। नूरी अभी को वर्ष का है, x वर्ष के। 5 वर्ष पहले ये कितना वर्ष की होगी, तो 5 माइनस कर दीजिए तो x माइनस 5 वर्ष होगी, है ना। वही बच्चों हम लोग यहाँ पर काम करेंगे सोनू के साथ, सोनू की आयु। लेकिन यह कब की आयु है, तो 5 वर्ष पूर्व की। अभी सोनुआ y वर्ष का है, 5 वर्ष पहले कितना वर्ष का होगा, y माइनस 5 वर्ष का। अरे 5 वर्ष अभी क्या कर देंगे, 5 वर्ष बच्चों बताओ तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर है। अब देखिए जब भी गुना गुनी, जब भी कहेगा 5 गुनी 3 गुनी 2 गुनी, या 5 वर्ष अधिक 3 वर्ष अधिक 2 वर्ष अधिक, ऐसे अगर कहेगा तो हम लोग बच्चों इसको तुलना करते हैं, है ना। और तुलना करने के लिए लिखेंगे प्रश्न से। कैसे तुलना करेंगे, तो एक तरफ लिख देंगे नूरी की आयु और एक तरफ लिख देंगे सोनू की आयु, है ना। 5 वर्ष पहले जो नूरी और सोनू की आयु है उसका तुलना किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। जैसे मान लीजिए बच्चों कि एगो 21 वर्ष है, एगो 7 वर्ष है, तो ये नूरी हो गया और ये सोनू हो गया, है ना। तो ये नूरी की आयु सोनू की आयु से कौ गुनी है, 3 गुनी। अगर हम चाहते हैं कि दोनों को बराबर करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस देखो यहाँ पर ये क्या है, नूरी की आयु 3 गुनी है, तो सोनू की आयु में हम 3 से गुना कर देंगे, उल्टा काम करना है। इसमें हम 3 से इसलिए गुना करेंगे ताकि दोनों इक्वल हो जाए। अब देखो तो हम लोग बना लेंगे कैसे, कितना आसानी से। ये हो जाएगा x माइनस 5 और 3 को y से गुना करेंगे बच्चों 3y और माइनस 3 × 5 = 15 हो जाएगा। y वाला टर्म को इस साइड और माइनस वाला को उस साइड लेकर के चलेंगे, मतलब -5 को। ये हो जाएगा x और ये -3y = -15 और ये माइनस में 5 आए तो प्लस में 5 हो जाएगा। ये बच्चों हो जाएगा x - 3y = -10 और देखिए बीच में बराबर है तो यहाँ पर एरो लगा देंगे। क्लियर। और ये हम लोग समीकरण 1 निकाल चुके बच्चों। ये क्या हो गया, समीकरण 1 हम लोग फाइंड कर चुके हैं, है ना। चलिए आप लोग अच्छे से ये सारे चीज समझ गए होंगे, ठीक है ना। ये बच्चों आप लोग समझ गए ना। अब देखिए ऐसा ही क्वेश्चन अब हम लोग, अगर ऐसा ही क्वेश्चन अगर आता है तो हम लोग क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व करेंगे। अभी एक पार्ट हमने बच्चों अच्छे तरीका से क्लियर कर लिया है। अब देखिए क्या कर रहा है, 10 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब होता है बाद, पश्चात मतलब बाद, तो यही बतिया यहाँ पर फिर से लिख देंगे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, है ना। फिर 10 वर्ष पश्चात लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे बताइए तो, नूरी और सोनू की आयु को हम यहाँ पर लिख लेंगे फिर से। 10 वर्ष के बाद अब देखिए तो कितना वर्ष का हो जाएगा। अभी नूरी जो है x वर्ष का है, नूरी बच्चों बताओ तो कितना है, x वर्ष का है, तो 10 वर्ष के पश्चात मतलब बाद में कितना वर्ष को हो जाएगी। अब जितना भी वर्ष को होगी उसमें 10 जोड़ देते हैं। और वही काम हम लोग सोनुआ में भी करेंगे, इसमें भी 10, अगर किसी का नाम सोनू है तो आप लोग अपने पर मत लीजिएगा हम सोनुआ बोल रहे हैं, है ना बच्चों। देखो सोनू की आयु क्या हो जाएगा y + 10 वर्ष,
ये 10 वर्ष पश्चात की आयु है। क्लियर है? अब देखिए जी, अब ये 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और इसमें अब देखिए क्या करना है। आप लोग केवल ध्यान से देखते चलिए, सीखते चलिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे फिर प्रश्न से, फिर लिखें या पुनः लिखें, बात क्या है, फिर प्रश्न से, है ना। फिर प्रश्न से एक तरफ हम लोग नूरी की आयु रखेंगे और एक तरफ सोनू की आयु रखेंगे। अच्छा, का है इसके इसमें भी कह रहा है कि 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु क्या हो जाएगी, सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। अभी भी इसी का उम्र ज्यादा होगा, क्योंकि जो बड़ा रहेगा वो तो हमेशा बड़ा रहेगा, है ना। तो बच्चों नूरी जो है 2 गुनी आयु की रहेगी, तो हम इसमें 2 से गुना कर दे रहे हैं ताकि दोनों इक्वल हो, बस। अब देखो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 10 इजकल टू 2 को y से गुना कीजिए, 2y इजकल टू 10 को 2 से गुना करेंगे 20, बाकी 2y को इस साइड लेकर के आ जाइए और इस साइड बता दीजिए कितना हो जाएगा 20, और ये प्लस में 10 है तो माइनस में 10 हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा और मुझे इसमें हल करना है, एक लाइन तो चलते इसको थोड़ा जुम्मे में रहने दीजिए। चलो अब देखो क्या करेंगे जी, ये हो जाएगा x माइनस 2y और इजकल टू 10, और ये बच्चों हम लोग समीकरण इसको 2 मानेंगे, इसको समीकरण 1। तो ये जैसे हम लोग समीकरण 1 और 2 निकाल लेंगे तो आप लोग तो अब थोड़ा थोड़ा इसमें समझ गए होंगे। बाकी अब इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, बहुत आसान है। देखिए x वाला टर्म दोनों एक जैसन है, x वाला टर्म दोनों क्या है, एक जैसन। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर क्या है कि x भी प्लस में है और नीचे वाला भी x प्लस में है, दोनों का गुणांक 1 बराबर है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, लिखेंगे यहां पर बच्चों, देखो क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। तो चलिए 1 में देखिए तो क्या है, x माइनस 3y, बच्चों क्या है जी, x माइनस 3y और इजकल टू में है माइनस 10 लिख दीजिए। फिर नीचे देखिए क्या है, x माइनस 2y, ये हो जाएगा बच्चों x माइनस 2y और इजकल टू ये है 10 प्लस में, ठीक है। अब हम लोग को एक एक काम करना है कि साइन बदलना है, बाकी यहाँ पर आप लोग एरो लगा देंगे, इससे थोड़ा भरा पूरा मैथ लगता है, और जो एग्जामिनर रहेंगे आपका फुल मार्क्स देंगे, कहीं नहीं कट करेंगे, है ना। देखिए बच्चों साइन बदलना है, 10 प्लस में है माइनस हो जाएगा, 2y माइनस में प्लस हो जाएगा, x प्लस में है माइनस हो जाएगा, कट गया। 3y माइनस में 2y प्लस में तो घटेगा। याद रखिएगा साइन अगर दूसरा हो, माने माइनस में प्लस में तो घटेगा। कौन बड़ा है, 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 y बच जाएगा। और चूंकि 3y माइनस में है चलते माइनस लिखेंगे, और माइनस 10 माइनस 20 हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो बताइए यहाँ पर हम लोग सोनू की आयु क्या निकाल लिए, 20 वर्ष। सोनू की आयु बच्चों क्या हो गया, 20 वर्ष हो गया। अब लिखेंगे कि y का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, कहीं रख सकते हैं। मैं लिख रहा हूं बच्चों y का मान समीकरण 2 में रख दे रहे हैं, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, 2 में रखने पर, चलिए y का मान समीकरण कहाँ रख देंगे जी, 2 में रख देंगे। तो y का मान आया है 20, चलो इसमें रख दिया जाए, यह है x माइनस 2 और गुना, ठीक है 2 और गुना y का मान है 20 और बराबर में आया है 10, तो ये हो जाएगा x 20 दूनी 40 और बराबर में 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, माइनस में 40 है तो इस साइड आकर के प्लस में 40 हो जाएगा, 40 10 जोड़ दीजिए 50 वर्ष हो जाएगा। लास्ट में बच्चों लिखेंगे, लास्ट में बताइए क्या लिखेंगे, अतः नूरी की आयु, क्या लिखेंगे बच्चों, नूरी की आयु x बराबर 50 वर्ष और सोनू की आयु बच्चों क्या लिखेंगे जी, सोनू की आयु y बराबर 20 वर्ष, है ना, 20 वर्ष। चलो आप लोग ये समझ गए होंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे मैं आप लोग के साथ में बढ़ रहा हूं। इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये थोड़ा सा बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि क्या करें। देखिए 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इन संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। सबसे पहले जैसे मान लीजिए 2 अंक की संख्या 43, 27, कुछ भी, जैसे मान लीजिए 29 या कुछ भी है ना। इसको अगर हम लोग एक्सटेंड करके लिखेंगे, एक्सटेंड मतलब विस्तारित रूप में लिखेंगे, तो ये क्या लिख सकते हैं बताइए तो 4 गुना 10 और प्लस 3, है ना। 4 गुना 10 प्लस 3। 27 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 10 और प्लस 7। 29 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 10 प्लस 9। तो 2 अंक के संख्या में हम लोग यही करते हैं कि इकाई दहाई, जो दहाई के अंक पर है उसमें 10 से गुना करते हैं, और जो इकाई के अंक पर है उसमें 1 से गुना करते हैं, है ना। क्या करते हैं बच्चों, जो दहाई के अंक पे है उसमें 10 से गुना, जो इकाई के अंक पे है उसको 1 से गुना करते हैं। बस यही आप लोग को करना है। और 2 अंक की संख्या है तो एक दहाई का अंक होगा, एक इकाई का अंक होगा। यही मैं आप लोग को समझाऊंगा। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, देखिए क्या, माना कि संख्या के दहाई का अंक, ये याद नहीं करना है कि दहाई वाला सर माने थे x। आप किसी को भी x, किसी को y, कुछ भी मान सकते हैं। माना कि संख्या के दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक बच्चों क्या है बताए तो इकाई का अंक y है। इसलिए संख्या बताइए क्या हो जाएगा, संख्या। देखिए बच्चों दहाई का अंक हम लोग x माने हैं, तो हमने क्या बताया कि इसमें 10 से गुना करना होता है, तो x को 10 से गुना करेंगे 10x हो जाएगा, और प्लस इकाई के अंक में 1 से गुना करना होता है, तो संख्या क्या होगा 10x और प्लस y। 2 डिजिट की संख्या का यह क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, यह व्यापक रूप है। क्लियर है ना। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, देखो प्रश्न से कह रहा है कि अंकों का योग कितना है 9। जैसे मान लीजिए कि 6 3 है, या 2 7 है, 8 1 है, तो ये सब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा ना बच्चों, ये 9 आएगा ना। तो ऐसा ही दहाई का अंक इकाई का अंक कुछ भी हो सकता है, और यही बोल रहा है कि दहाई का अंक और इकाई का अंक दोनों जोड़ के 9 आ रहा है। समीकरण 1 आ गया। फिर देखिए क्या कर रहा है, पहले अंक को पलट लेना दीजिए। अंकों को पलटने पर अंकों को पलटने पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम अंक को पलटेंगे तो जो दहाई का अंक है वो इकाई हो जाएगा, और जो इकाई का अंक है वो दहाई का अंक पर चला जाएगा। तो बताइए अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी, पलटने पर बनी संख्या बताइए तो y जो है x के जगह पे हो जाएगा, तो ये 10y हो जाएगा, प्लस x जो है y के जगह पे हो जाएगा। तो ये अंकों को पलटने पर बनी संख्या हो जाएगा, है ना। जैसे बच्चों देखिए 63 है, तो इसको 36 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 गुना 10 और प्लस 6 गुना 1, है ना। तो जो दहाई का अंक पर था वो इकाई का अंक पर, और जो इकाई का अंक पे है वो दहाई का अंक पे चला जाएगा। तो जिसमें हम 10 से गुना पहले किए थे, अब उसमें 1 से कर देंगे, और जिसमें 1 से किए थे उसमें 10 से कर देंगे, बस अंक पलट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे फिर मतलब कि फिर प्रश्न से। क्लियर है। देखिए एक तरफ रखिए जो पहले से बनी संख्या है, जो पहले से संख्या है, और फिर दूसरा का तरफ रखिए जो बाद में अंक को पलटने पर बनी संख्या है। क्योंकि इसमें बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या हुआ है इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है ना बच्चों। तो जो संख्या नया बन रहा है इसका 2 गुना, और जो पहले से संख्या है इसका 9 गुना, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, बराबर है। अब देखो 9 को 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 90x, और प्लस 9 को y से गुना कर दीजिए 9y। ठीक है। अब चलो 2 को 10 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 20y, और प्लस 2 को x से गुना करेंगे ये हो जाएगा 2x। ठीक है। अब x वाला y वाला अब आप इस साइड उस साइड कर लीजिए। देखो जी अब क्या करेंगे 90x, और ये प्लस में 2x है तो इस साइड आएगा तो माइनस में 2x, प्लस 9y, और ये प्लस में 20 है तो इस साइड आएगा तो माइनस में 20y। अब बराबर में क्या बचा 0।
90 में से 2 घटेगा 88 को 100 हो जाएगा। और देखिए 20 है माइनस में, 9 है प्लस में, दोनों वाई वाला टर्म है, तो 20 में से 9 को घटेगा तो कितना बचेगा 11 वाई। लेकिन हम प्लस में लिखे कि माइनस में, तो देखिए बड़ा जोन है बड़ा वो माइनस में है, चलते माइनस लिखना पड़ेगा और बराबर में 0। इसको हम लोग समीकरण क्या कहेंगे 2। अब इसको कटा लीजिए। आपके पास 2 का तरीका है, आप चाहें तो y वाला टर्म को बराबर करें, आप चाहें तो x वाला टर्म को बराबर करें। तो मुझे y वाला बराबर करना आसान रहेगा क्योंकि इसमें 11 से गुना करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए ये तो हमने रफ कार्य कर रहा था, ये सारी चीज समझाने के लिए इसको मैं हटा दे रहा हूं। देखो बच्चों एक और इसके बाद प्रश्न है और आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा ताकि पूरे चैप्टर आप लोग का क्लियर हो जाए। देखिए हम लिखेंगे समीकरण 1 में 11y है ना, तो इसमें भी 11 से गुना कर देंगे। चूंकि साइन प्लस है यहाँ पर माइनस है, साइन अगर उल्टा हो तो जोड़ने पर लिखते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के लिखेंगे समीकरण 1 में 11 से, समीकरण 1 में 11 से गुणा कर, 11 से गुणा कर जोड़ने पर, है ना बच्चों। 11 से गुणा कर क्या करेंगे जोड़ने पर लिखेंगे। चलो 11 से गुणा कर दीजिए, इसमें 11 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11x और प्लस इसको 11 को y से गुना करेंगे 11y, 11 को 9 से गुना करेंगे 99 और इस साइड देखिए क्या हो जाएगा 88x। बच्चों क्या हो जाएगा जी 88x और माइनस 11y और बराबर में 0। जोड़ने पर लिखा है साइन नहीं बदलेगा बच्चों, जोड़ने पर जब लिखाता है तो साइन नहीं, घटाने पर जब लिखेंगे तो नीचे वाला का साइन बदलते हैं, बाकी ये तो कट जाएगा। अब देखिए 11x और 88x ये दोनों मिलाकर के 99x हो जाएगा और 99 में 0 जोड़ेंगे तो ये भी 99 हो जाएगा, माने x बराबर हो जाएगा 99 और ये गुना में 99 है तो ये भागा में आकर के ये कट जाएगा। x का मान कितना आ गया 1 और यही x का मान आप चाहे तो 1 में रखें 2 में रखें, कहीं रख सकते हैं, मैं तो 1 में रखूंगा। तो लिखा जाए बच्चों कि x का मान, बच्चों क्या लिखा जाएगा x का मान समीकरण x का मान बच्चों क्या करेंगे समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलो x का मान देखो कितना आया है जी, x का मान 1 आया है तो यहाँ पर x के जगह पर रख दीजिए, तो ये x के जगह पर 1 प्लस वाई, देखिए 1 प्लस वाई बराबर में कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 9, एक प्लस में है तो एक माइनस में हो जाएगा, 9 में से घटेगा 8। y का मान कितना हो गया बच्चों बता दो तो, y का मान कितना आ गया 8। अब लिखेंगे इसलिए चाहे लास्ट में लिखेंगे अतः संख्या बराबर, देखिए संख्या क्या है 10x प्लस वाई, संख्या बच्चों क्या है 10x और प्लस वाई। तो देखिए ये हम लोग लिखेंगे 10 गुना x का मान कितना है 1 प्लस y का मान है बच्चों 8। ये कुल मिलाकर के हम लोग देखिए क्या करने वाले हैं, आप लोग बताइए तो क्या हो जाएगा। 10 को 1 से गुना करेंगे हो जाएगा 10 प्लस 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 18। तो वह संख्या कितना है 18 है। क्लियर है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमने तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। चलो जी ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, बाकी और थोड़ा सा बच गया है, इसके बाद भी है क्या, हाँ और 2 क्वेश्चन है। चलिए बच्चों देखिए ये क्या कह रहा है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची मतलब बच्चों मैनेजर होता है, खजांची मतलब मैनेजर से 50 रुपए तथा 100 रुपए नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट निकाले। तो 2 चीज यहाँ पर मिला ना, एक 50 और एक 100, तो हम यही चीज मानेंगे, यही बच्चों मान लेंगे कि माना की 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या बच्चों बता दो क्या है, नोटों की संख्या y है ना। जैसे मान लीजिए कि जा करके निकालेगी तो कुछ उसमें से 50 रुपए के रहेंगे और कुछ 100 रुपए के रहेंगे, लेकिन पता नहीं है तो वही हम लोग क्या करेंगे अज्यूम कर लेंगे, है ना बच्चों, उसको मान लेंगे। चलो अंग्रेजी का ज्यादा बोलना है, अंग्रेजी से हमारा ना करता है। देखो
मैंने बोलने नहीं आता है, बाकी ग्रामर आता है। देखिए बच्चों क्या लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या कह रहा है कि कुल नोट 25 हुए हैं, माने 50 रुपया के नोट और 100 रुपया के नोट दोनों मिलाकर के 25 हुए हैं। ये तो क्लियर है। अब आप बताइए कि 50 रुपए के 2 नोट रहेगा, 2 नोट रहेगा 50 रुपए के, तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? 2 अगर 50 रुपए का नोट रहेगा तो कितना हो जाएगा? 100। 50 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट अगर 2 रहेगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? 100 हो जाएगा। तो अब जितना 50 रुपए का नोट होगा, 2 रहेगा, अगर मान लीजिए 3 गो 4 गो 5 गो अगर जोग भी हो तो हम 50 से गुना कर देते हैं। 50 रुपए के नोट की संख्या x है और फिर 100 रुपए के नोट की संख्या y है, और ये दोनों गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 50x और ये कितना हो जाएगा बच्चों? 100x। तो ये रुपया आएगा, है ना। थोड़ा सा आप लोग सोचिएगा कि 50 रुपए का नोट जो रहेगा उसको हम लोग गुना कर देंगे तो ये जितना आएगा वो पैसा होगा, और वो जो 100 रुपए का जितना नोट होगा उसमें हम लोग गुना करेंगे तो यह भी रुपया होगा, और दोनों जोड़ के टोटल बच्चों 2000 रुपया है। कितना है जी? 2000 रुपया है। तो हम लोग ऐसा ही करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फिर का मतलब कि पुनः प्रश्न से। और देखिए 50 रुपए का नोट x है और प्लस 100 रुपए का नोट की संख्या y है, और ये दोनों, ये नोट की संख्या नहीं है बल्कि ये पूरा पैसा आ गया। 50 रुपए का जो नोट रहेगा, 100 रुपए का जो नोट रहेगा, गुना कर देंगे और जोड़ेंगे ना तो यह 2000 रुपए के बराबर आएगा। 50 हम लोग यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। बच्चों क्या करेंगे बताइए? तो 50 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 2000। देखिए अब 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 से घटाएंगे, 5 चौके 20, 40 बार में कुल मिलाकर के हो जाएगा x प्लस 2y और बराबर में 40, और ये बच्चों हो जाएगा समीकरण 2 और ये हो जाएगा समीकरण 1। मुझे लगता है कि अब तो आप लोग बना लीजिएगा इसको, तो अब आप लोग बना लीजिएगा। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर जल्दी जल्दी हम इसको बच्चों बना दे रहे हैं। जल्दी जल्दी हम लोग बच्चों क्या कर लेंगे? इसको बना लेंगे। लिख दीजिए समीकरण, क्या लिखेंगे बच्चों? समीकरण, यहीं पर लिखो ना समीकरण। मैंने सारा चीज आप लोग बता दिया, आप ज्यादा टाइम वेस्ट क्या करना है। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, देखिए तो 1 में से 2 को क्या करेंगे? घटाएंगे। 1 में से 2 को क्यों घटाएंगे? क्योंकि x और x दोनों बराबर है, दोनों का साइन एडजैसेंट है, तो हम लोग घटाने पर इसलिए लिखेंगे x प्लस y बराबर में कितना है बुआ बता दो? 25, और यह है x प्लस 2y और बराबर में है 40। घटाने पर लिखेंगे साइन बदलेगा, घटाने पर जब लिखाएगा साइन बदल जाएगा, मतलब माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। देखो 2 y माइनस में 1 y प्लस में, तो ये माइनस y होगा, और 40 में से 15 घटाएंगे बच्चों, सॉरी 40 में से 25 घटाएंगे तो ये -15 होगा, माइनस माइनस कट गया, माने 100 रुपए का जो नोट है वो 15 हुआ है। क्लियर है ना? तो 15 से तो ये हो गया बच्चों, 15 से ये हो गया। अब 500 चाहिए तो 500 खातिर चलिए x का मान 10 आ जाएगा, है ना बच्चों? x का मान 10 तब है ना, 50 दाम 500 ही हो गया, 15 से 2000। तो अब लिखिए y का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में कहीं एक में रख दीजिए। y का मान 15 आया है तो लिखेंगे y का मान बच्चों क्या लिखा जाएगा? y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान देखिए तो कितना आया है? 15, तो यहाँ पर रख दीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस 15 बराबर में हो जाएगा 40, 40 नहीं 25, बराबर में 25 है तो ये हो जाएगा x बराबर में 25, और ये प्लस में 15 है तो माइनस 15, 25 में से 15 घटेगा तो ये हो जाएगा 10। तो लिखेंगे लास्ट में अतः 50 रुपए के नोट की संख्या x बराबर में 10, 100 रुपए के नोट की संख्या y बराबर में कितना आया है? 15, और यही बच्चों क्या हो जाएगा? आंसर। चलो आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये हमने चौथा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया है ना बच्चों? चलिए अब इसके बाद एक और रह गया है, और ये भी आप लोग देख लेंगे। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं, कंफ्यूज लाइक क्वेश्चन है ऐसा भाई। चलिए अभी मैं बता रहा हूं आप लोग को, इसके जैसा एक और भी क्वेश्चन है टैक्सी वाला, है ना। अगर आप लोग को याद होगा तो ठीक है, नहीं तो ये देख लीजिए, और इसी के जैसा आप लोग बना सकते हैं। देखिए
किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। माने कोई भी जाकर के किताब लेगा लाइब्रेरी से, पुस्तकालय से, तो 3 दिन के लिए उसको फिक्स पैसा देना है। चाहे आप 1 दिन में लौटा दीजिए, चाहे 2 दिन में, 3 दिन का उसका फिक्स है ना, कि इतना ही आपको देना है। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। जैसे मान लो कि कोई बच्चा 4 दिन रख दिया, तो 3 दिन के लिए उसको जो देना है वो तो देगा ही देगा, और फिर 1 दिन अगर रखता है एक्स्ट्रा, तो उसको मान ले सकते हैं हम लोग कि उसको y रुपया देना होगा, है ना। अगर मान लीजिए कि ये तो 3 दिन का नियत किराया हो गया, अगर वो 5 दिन रखता है तो 1 दिन का y रुपया, तो 2 दिन का 2y, 3 दिन का 3y, ऐसे ही 5 दिन का एक और रुपया रखेगा 5y, है ना। तो 5 दिन ही हो गया, 3 दिन की 8 दिन। तो यहीं पर गड़बड़ हो जाता है, और आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए। चलिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपया अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या ज्ञात करना है जी, नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, और जो ज्ञात करना है वही हम लोग मान लेंगे, है ना बच्चों। यहाँ पर लिखेंगे माना कि 3 दिनों का नियत किराया, नियत मतलब फिक्स होता है ना बच्चों, नियत किराया 100 रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया है, ठीक है ना। इसलिए प्रश्न सब देखिए क्या कह रहा है कि एक सरिता नाम की लड़की है जो 7 दिनों तक पुस्तक रखती है ना बच्चों। तो देखिए प्रश्न से हम लोग करेंगे तो 3 दिन खातिर को रुपया लग रहा है, 3 दिनों का नियत किराया 100 रुपया, तो 3 दिन खातिर तो 100 रुपया सरिता दे दी। उसके बाद इसने 7 दिनों तक रखा है, एक्स्ट्रा को दिन है 4 दिन, तो 4 दिन के लिए y रुपया लगेगा, तो 4y हो जाएगा, और ये कुल मिलाकर के 27 हो गया, समीकरण 1। फिर देखिए फिर कौन है, तो जबकि सुशी ने पुस्तक 5 दिन रखने के लिए 21 रुपया दिया, तो 3 दिन खातिर तो 100 रुपया हो गया, 5 दिन रखिए तो 3 दिन खातिर तो 100 रुपया दे दी, और 2 दिन एक्स्ट्रा बचा, और 1 दिन का y रुपया लगेगा, तो 2 दिन का 2y, और ये कुल मिलाकर के 21 रुपया उसको देना पड़ा 5 दिन की किताब रखने के लिए। तो ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 आप लोग अब आसानी से बना लीजिएगा, इसको भी मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग बना लीजिएगा। चलो बच्चों लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से क्या करेंगे, 2 को घटाने पर, है ना बच्चों। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर काहे घटाएंगे, तो दोनों का एक ही जैसा गुणांक है, दोनों का यहाँ पर जो साइन है वो भी एक ही जैसा है। तो बच्चों देखो x प्लस है 4y और बराबर में है 27, ठीक है, और यहाँ पर है x प्लस 2y और बराबर में है 21। तो घटाने पर लिखे है ना, तो साइन बदल देंगे, ये प्लस है माइनस, कहानी खत्म। चलो जब इतना हम लोग कर दिए हैं तो ये तो कट जाएगा, क्योंकि x ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में, और 4 को y में से 2 को y घटेगा तो 2y होगा, और बराबर में 6। देखिए 27 में से 21 घटेगा 6। ये तो आप लोग समझ रहे हैं ना कि जो 4y है प्लस में है, 2y माइनस में, तो देखिए जी y बराबर क्या हो जाएगा 6, और 2 गुना में है तो 2 भागा में 2 से कटा दीजिए, 2 3 है 6, 3 बार में कट गया। तो y का मान बच्चों बता दो कितना आ गया, 3 आ गया, y का मान 3। अब y का मान 3 समीकरण 1 में रख करके, और x का मान आप लोग हमको कमेंट में बताएंगे कितना आया, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग से मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, और उसमें हम लोग वज्र गुणन विधि सीखेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।